अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू साइड्स फॉर द चिल्ड्रंस, टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर चिल्ड्रन के लिए, लेकिन कितने स्लाइड्स, 2 बना रहा है। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो चिल्ड्रंस 5 ईयर से कम है। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड्स whose top is at a height of 1.5 मीटर। उसके लिए जो स्लाइड्स का हाइट होगा 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये बनाते हैं। एंड इज इंक्लाइंस एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री है टू द ग्राउंड। ठीक है, तो पहले इसकी फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक स्लाइड बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रैक्टर क्या बना रहा है, एक स्लाइड बना रहा है ऐसे। ठीक है, स्लाइड बना रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि स्लाइड जो है ए बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है कि फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, आप लिखेंगे फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से कम के बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड है, और इसकी जो हाइट है स्लाइड की वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एक ये हो गया। अब कह रहा है कि वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। लेकिन एल्डर चिल्ड्रन है, उनकी जो है वो क्या है, 3 मीटर का बना रहा है। एंड इंक्लाइंस एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, इसके लिए भी क्या बन रहा है, स्लाइड। और ये स्लाइड थोड़ी सी बड़ी बन रही है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हो गया हमारा पी क्यू और आर। इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर। ठीक है, और इसका एंगल कह रहा है कि यह 60 डिग्री का एंगल, और पहले वाला का एंगल जो है वो था 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। कह रहा है कि दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन लेंथ, यानी ये हमें किसकी बात कर रहा है, एसी की बात कर रहा है और पीआर की बात कर रहा है। ठीक है, पीआर एंड एसी, तो दोनों में अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले वाले के लिए आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें क्या करेंगे, हमें एसी गिवन, एसी फाइंड करना और ए बी गिवन, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी। एसी फाइंड करना है तो ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, तो साइन थीटा, क्योंकि पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच साइन थीटा होगा। ए बी हमारे पास गिवन है 1.5, ए सी हमें फाइंड करना है तो ए सी लिखेंगे। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम AC से 1 में करते हैं तो AC ही होगा, 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3.0 यानी 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर। नेक्स्ट, अब आते हैं इन ट्रायंगल PQR। PQR इसमें हमें PQ दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, PR, तो इसमें भी लेंगे PQ अपॉन PR। ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो PQ हमारे पास है 3 मीटर, PR हमें फाइंड करना है साइन 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, PR से 3 में करेंगे तो PR √3, और 2 से 3 में करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब देखिए हमें तो PR निकालना है, तो PR कैसे निकालेंगे, 6 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि √3 आ गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे रूट में आ जाए तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज। तो ऊपर √3 से और नीचे √3 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 में √3 से करेंगे तो 6 √3 में √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2√3 और ये हो गया मीटर। ये PR हो गया जो हमें फाइंड करना था सेकंड वाले स्लाइड, और ये AC आ गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। अब देखो AB हो गया टावर, इसको ले लेते हैं C।
कह रहा है कि ये जो टावर है ए बी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितने डिग्री है, तो ये कह रहा है कि 30 डिग्री है, तो हमने 30 डिग्री ले लिया। तो कह रहा है ये जो टावर जो है ना, ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का यहाँ पे इससे ये कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये टावर जो है ना फुट से 30 मीटर दूर है, तो ये हो गया 30 मीटर हमारा बीसी की वैल्यू। अब कह रहा है कि हमें टावर की निकालनी है हाइट, ए बी क्या है हमारे पास टावर, तो इसी ए बी की हमें क्या फाइंड करनी है वैल्यू, यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें आते हैं ये फाइंड करना है गिवन है, तो ये वाला दोनों लगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और ये होता है पी और ये होता है बी, पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखना है टेन थीटा है 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। ए बी हमारे पास गिवन नहीं है, यही निकालना है, तो ए बी का ए बी लिखेंगे, बी सी हमारे पास 30 दे रखा है तो 30 लिखेंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी √3 में करेंगे तो ए बी √3, 37 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 और √3 का डिवाइड। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 30 में √3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, तो 30√3, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो ये हो गया 10√3, जो ये वैल्यू है ए बी की, और यहाँ पे लगाएंगे मीटर।